नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। देश भर में मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षा के बेहतरीन नतीजे के लिए जाना जाने वाला कोटा शहर, जो बीते सालों में स्टूडेंट सुसाइड को लेकर सुर्खियों में था, उसी कोटा में जिला प्रशासन और कोचिंग से जुड़े लोगों की पहल पर स्टूडेंट्स को स्ट्रेस फ्री एकेडमिक माहौल दिए जाने के सार्थक नतीजे भी सामने आए हैं। और इस दौरान कई पहल की गई, प्रशासन की तरफ से कई कार्यक्रम चलाए गए, बच्चों के अंदर जागरूकता लाने के लिए, पढ़ाई का डर खत्म करने के लिए कई कोशिशें की हैं और इस दौरान इनका असर भी फिलहाल बीते कुछ समय में दिखाई दिया है। और आपको जरा बताएं कि कोटा में 38% सुसाइड के जो केस हैं वो घटते हुए दिखाई दिए। इस नवाचार से क्या फायदा हुआ? सिटी पार्क तक आउटिंग, ये इस दौरान बड़ी बात सामने आई। स्टूडेंट टूरिज्म को प्रमोट किया गया है और स्कॉलरशिप से अफोर्डेबल जो चीजें हैं वो नजर आई हैं। दरअसल कलेक्टर एसपी से छात्रों ने संवाद करना भी शुरू किया और साथ ही यूनिक आईडी भी बनाई जा रही है। और आपको ये भी बताएं कि पैनिक बटन से छात्रों को तुरंत मदद मिली है। कोटा में 38% सुसाइड केस बढ़े हैं और क्या फायदा, किससे फायदा हुआ, वो भी आपको बता रहे हैं। कोटा में छात्र घटे तो सर्वे जो बड़ी बातें हैं वो क्या सामने आई हैं, जरा वो भी आप देखिए। 35% लोगों ने कहा है कि सुसाइड का खौफ है। 20% लोगों ने कहा कि घर के पास जो सुविधाएं हैं वो है। 40% लोगों ने माना कि कोटा महंगा शहर है। तो 35% लोगों ने कहा है कि सुसाइड का खौफ भी नजर आता है। यानी कि कोटा में छात्रों की जो संख्या घटी है, तो सर्वे में क्या बात सामने आई है वो हम आपको बता रहे हैं। तो ये सर्वे की वो बड़ी बातें हैं जिसमें बताया गया है कि कैसे कोटा के अंदर आने में लोगों को डर लगता है, छात्रों को डर लगता है और खास करके जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, वो क्यों आखिर कोटा नहीं भेजना चाहते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ कोटा की ये असल सच्चाई है, कोटा की वो तस्वीर है जो कि फिलहाल सामने आई है। कुछ समय के अंदर बड़े परिवर्तन लाए गए हैं, लेकिन उन बदलावों का कितना असर दिखाई दे रहा है? कैसे कोटा में स्टूडेंट के सुसाइड के मामले करीब 38% घटे हैं, इसी को लेकर के देखिए हमारी रिपोर्ट। हर साल कोटा में इंजीनियर और डॉक्टर बनने के साथ हजारों बच्चे आते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में कोटा में स्ट्रेस की वजह से बढ़ते सुसाइड को लेकर कोटा की छवि काफी खराब हो गई है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में की गई सकारात्मक पहल ने न सिर्फ आत्महत्या के मामलों में कमी लाई है, बल्कि अब स्टूडेंट भी स्ट्रेस फ्री रहने लगे हैं। देश भर से बड़ी संख्या में उम्मीदें लेकर कोटा आने वाले स्टूडेंट और उनके अभिभावकों के भरोसे को कायम रखने के लिए कोटा में की गई पहल रंग लाती नजर आ रही है। पिछले सालों में चुनौतीपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा का तनाव, महंगी पढ़ाई और अभिभावकों की उम्मीदों के बोझ की वजह से कोटा में स्टूडेंट के सुसाइड मामलों ने कोटा को सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिया था और इसके नतीजों ने कोचिंग सिटी की अर्थव्यवस्था को संकट में डाल दिया था। लेकिन कोटा जिला प्रशासन और कोचिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने जो स्टूडेंट को स्ट्रेस फ्री एकेडमिक माहौल देने की दिशा में कदम उठाए, उससे स्टूडेंट के सुसाइड मामलों में 38% तक कमी आ गई है, जो कोटा के लिए बड़ी राहत है। अब आपको बताते हैं कोटा कोचिंग इंडस्ट्री से जुड़े कुछ तथ्य। 2022 में 1.2 लाख सालाना फीस थी। 2024 में रियायत के बाद 1 लाख फीस की गई। 2022 में हॉस्टल का किराया 12 से 15 हजार था और 2024 में हॉस्टल का किराया 8 हजार रुपए था। साल 2022 में बच्चों की संख्या 2.5 लाख थी। 2024 में छात्रों की संख्या 1.2 लाख रह गई थी। जिला प्रशासन ने स्टूडेंट सुसाइड में कमी का क्रेडिट कोचिंग सेंटर्स, हॉस्टल्स के लिए प्रोटोकॉल और दिशा निर्देशों के सख्ती से पालन और इस साल अपनी निगरानी में स्ट्रेस फ्री एकेडमिक एनवायरनमेंट सुनिश्चित करने के लिए किए गए प्रयासों को दिया है। इनमें हॉस्टल वार्डन के लिए WHO प्रोटोकॉल, गेट कीपर ट्रेनिंग, पुलिस का SOS हेल्पलाइन अभियान, डिनर विद कलेक्टर और संवाद जैसे स्टूडेंट कनेक्ट प्रोग्राम के साथ फीमेल स्टूडेंट की सुरक्षा पुख्ता करने के लिए पुलिस की पहल शामिल है। कोटा में 38% सुसाइड केस घटे हैं और इसके पीछे ऐसे कई नवाचार हैं जिससे फायदा मिला है, जैसे कि फन एक्टिविटीज को बढ़ावा मिलना, चंबल रिवर फ्रंट का विकास, सिटी पार्क तक आउटिंग, स्टूडेंट टूरिज्म को प्रमोट करना।
बीच में कोचिंग छोड़ने पर रिफंड मिलना, स्कॉलरशिप से अफोर्डेबल फी, कलेक्टर एसपी से छात्रों का संवाद, यूनिक आईडी भी बनाई जा रही है। पैनिक बटन से छात्रों को तुरंत मदद मिल रही है। हॉस्टल पीजी वाले कैंपेन चला रहे हैं। कोटा में जब छात्रों की संख्या घटी तो सर्वे किया गया और सर्वे में ये बात सामने आई कि 40% लोगों ने माना कोटा महंगा शहर है, 35% लोगों ने कहा सुसाइड का खौफ रहता है, 20% लोगों ने कहा घर के पास सुविधाएं हैं। आपने जो पहल की है, बच्चे खासे उत्साहित हैं और आपसे एकदम दोस्त की तरह बात कर रहे हैं। जी देखिए, दोस्त ही हैं, मैं खुद भी इस दौर से गुजरा हुआ हूँ, तो ऐसा लगता है कि इनके साथ मिलके एक तो मैं खुद को ढूंढता हूँ, एक इन बच्चों के साथ बात करके कई बार मोटिवेशन इनको लगता है कि इससे मिलता है और अपनी कई समस्याएं भी बताते हैं। हमारा मोटो कामयाब कोटा के तहत यही है कि इन बच्चों को ऐसा वातावरण दें कि राष्ट्र के निर्माण में ये अपना योगदान दें। एग्ज़ाम्स में फेल पास चलता रहता है, पर जो लार्जर पर्पज़ हैं लाइफ के, मानवता की सेवा करना, उसकी तरफ इनको हम लेके जा सकें। तो इसमें इन बच्चों ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये जो हमने शुरू किया है। सर, आपने कई सवालों के इनके जवाब दिए। बच्चे अलग अलग डिफरेंट सवाल कर रहे हैं, सब्जेक्ट को लेकर भी कर रहे हैं, कुछ जो है स्ट्रेस को लेकर भी करते हैं, कुछ दूसरी भी बातें कर रहे हैं। आपने सब चीज़ों के सहजता से इनको जवाब दिए। क्या आपको लगता है इन बच्चों के साथ में ऐसे वक्त बिताना ज़रूरी है, ये मोटिवेशन होंगे? वक्त बिताना इसलिए ज़रूरी है कि ये बच्चे पूरे भारत से यहाँ पर हैं और मैं मानता हूँ कि मैं पूरे भारत के जो पेरेंट्स हैं उनका प्रतिनिधि हूँ यहाँ पर। इनमें से कई बच्चे जब मुझे मैसेज वगैरह करते हैं तो वो कहते हैं सर आप ही गार्जियन हो, तो गार्जियन के तौर पर मैं अगर कुछ समय बिताता हूँ और उससे इनको फ़ायदा मिलता है तो मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। पूरा जो अमला है सरकार की, सबकी मंशा है कि इनको एक अच्छा वातावरण मिले और ये अपने जीवन में कामयाब रहे। सर, बच्चों ने कई सवाल किए, घर को लेकर भी किए, यहाँ के उसको भी किए। आपने कई सारी पहल भी की है, कुछ सख्तियाँ भी की गई है, तो कहीं ना कहीं रंग ला रही है ये सब चीज़ें, ऐसा नज़र आ रहा है। अब रंग लानी चाहिए। कोटा जो शहर है वो सपनों का शहर है। मैं पूरे देश के माता पिताओं से भी अपील करना चाहूँगा कि अपने बच्चों से दिन में एक बार फ़ोन पे बात ज़रूर करें, उनको सुनें। मैंने आज उनको यही समझाया है कि माँ बाप आपकी अच्छाई ही चाहते हैं। वो आपको अगर हल्का फुल्का डांट भी रहे हैं तो उसमें भी आपकी अच्छाई छुपी है, जिसका इन सब ने बहुत ही तालियां बजा के स्वागत किया है। ये भी आपको समझते हैं, आप भी समझिए और सब मिलके एक अच्छा भारत का निर्माण करते हैं। सर, बच्चों ने ऑप्शन की भी बात कही कि ऑप्शन भी, और आपने उसका बखूबी जवाब भी दिया कि और भी ऑप्शन है। ये तो एक शुरुआत है, ज़िंदगी तो बहुत आगे जानी है। हाँ, ये जो मैंने इनको ये समझाया है कि लाइफ इस एक एग्ज़ाम के फेल और पास करने पर डिपेंड नहीं करती। अगर आपके पर्पज़ क्लियर हैं कि आपको लाइफ में क्या करना है तो आप नो डाउट उससे बहुत आगे जाओगे। तो देखते हैं बच्चे कितना समझ पाते हैं और पेरेंट्स कितना समझ पाते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो समझेंगे और समझ भी रहे हैं। जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, मैं बहुत उत्साहित हूँ, पूरा कोटा बहुत उत्साहित है। तो ऐसे प्रोग्राम होते रहना चाहिए। आप लोगों के मोटिवेशन होता है, उससे आप मोटिवेट होते हो आप लोग? जी, हम मोटिवेट होते हैं और उन्होंने बहुत कुछ पढ़ाई के लिए भी बताया और इसके वजह से एक बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आता है कि लाइक डिप्रेशन से कैसे बाहर निकलने का और बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें बताया। लाइक जो भी हमारे सवाल जवाब थे, हर उस सवाल का उन्होंने जवाब दिया है एंड जो भी क्वेरीज थी हर उसको उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश की है एंड वो खुद एक नीट के एस्पिरेंट रह चुके हैं, तो उन्होंने हमारे सवालों को बहुत अच्छे से क्लियर किया है। कोटा में पिछले साल के मुकाबले इस साल स्टूडेंट सुसाइड मामले में 38% की कमी आई है। यानी 2023 में 26 कोचिंग स्टूडेंट ने सुसाइड किया था, जो घटकर इस साल 16 रह गया है। जिला प्रशासन इस आंकड़े को 0 पर ले जाने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए बाकायदा स्टूडेंट के बीच पहुंचकर उनसे संवाद करना, उन्हें मोटिवेट करना और करियर गाइडेंस देने का सिलसिला जारी है। कोटा कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी ने पूरे साल अलग अलग पहल करते हुए 25,000 से ज्यादा कोचिंग स्टूडेंट्स के साथ पर्सनल रूप से बातचीत की और उन्हें कैरियर गाइडेंस दिया और उनकी चिंताओं का समाधान कर उनके मुश्किल सवालों के जवाब देकर उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करने का काम किया। वहीं शहर की एसपी ने भी अपनी टीम के साथ हजारों कोचिंग स्टूडेंट से संवाद कर उन्हें मोटिवेट करने के साथ साथ सुरक्षा के पहलुओं पर आश्वस्त कर अभिभावकों को भी भरोसा दिया। अब आपको बताते हैं कोटा में सुसाइड की वजह क्या रहती है। छात्रों पर सफलता का दबाव रहता है, बच्चों पर एहसान जताना, पढ़ाई का खर्च ज्यादा होना, टफ एग्जाम फाइट करने की चुनौती है।
साइकोलॉजिकल कमजोरी, होम सिकनेस, पढ़ाई की स्पीड। में एनडीपीएस और उसमें गांजा जो सप्लाई है उस पर हमने विशेषकर फोकस कर लगभग 65 हमने प्रकरण दर्ज किए हैं सिर्फ कोचिंग एरियाज़ को लेकर। उसके अलावा जो हमारे उसमें नवाचार रहे हैं, वो चाहे वो मेटा से कोलैबोरेशन हो, चाहे KSOS पैनिक बटन लॉन्च हो, जो कालिका पेट्रोलिंग यूनिट है जो एक महत्वाकांक्षी एक योजना है जिसमें 20 यूनिट्स कालिका पेट्रोलिंग यूनिट महिलाओं की स्पेशली जिस पर सबसे ज़्यादा जिनका फोकस कोचिंग एरिया में रहेगा वो लॉन्च की गई हैं। उसके अलावा लगातार उनसे सीधा संवाद जो नीचे लेवल से लेकर ऊपर मेरे स्वयं के लेवल तक सीधा संवाद किया जा रहा है। एक स्टूडेंट जो हमारी विंग है जो उस पर लगातार उनसे संपर्क में रहती है, उनकी किसी भी कोई अगर परेशानी होती है उसका त्वरित निस्तारण हो, इस हेतु हम ध्यान रखते हैं। अभय कमांड कंट्रोल में एक स्पेशल नंबर हमने उनको इशू कर रखा है जिस पर जो भी अगर हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं उनका त्वरित निस्तारण होता है और रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। कोटा में कोचिंग के लिए आने वाले स्टूडेंट्स को फ्रेंडली माहौल मिले, इसे लेकर लगातार कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने कोचिंग संचालकों के साथ मिलकर कोटा महोत्सव के दौरान कोटा केयर्स की भी शुरुआत की है। कोटा केयर्स इस बात पर फोकस करता है कि कोटा ने देश भर में 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स को कोचिंग दी है, जिससे उनके करियर पर खास प्रभाव पड़ा है। कोटा से कोचिंग ले चुके पूर्व छात्रों का भी सहयोग लिया जा रहा है, जिसमें वो कोटा में बेहतर सुविधाओं और माहौल के बारे में स्टूडेंट से अपने अनुभव शेयर करते हैं। कोटा पर आए संकट के बीच ये तमाम प्रयास रंग लाते नजर आ रहे हैं। जनप्रतिनिधियों ने भी कोटा में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए अभिभावकों से अपने बच्चों को भेजने की अपील की है। अब आपको बताते हैं कि इस मामले पर एक्सपर्ट्स की क्या सलाह है। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्षमता के अनुसार करियर का चुनाव करें, दूसरे बच्चों से अपनी तुलना ना करें। बच्चों को पेरेंट्स की काउंसलिंग जरूरी है। समाज के दबाव से बच्चों को दूर रखें। परिवार के लोग बच्चों से बातचीत करें, बच्चों से दिक्कत के बारे में लगातार पूछें। माइंड और टाइम मैनेजमेंट बेहतर तरीके से करें। कोटा में बच्चों से समय समय पर मिलते रहें। कोटा का एक अच्छा वातावरण है। कोटा में जो पढ़ने वाला बेटा बेटी आज देश और दुनिया के अंदर नेतृत्व कर रहे हैं, उन कोचिंग और एजुकेशन के अंदर जो भी संभावना है उन पर काम चल रहा है। मुझे लगता है कि कुछ दिनों में और बेहतर परिणाम होंगे। कुछ गलतफहमी की वजह से कई वातावरण खराब किया था। मेरा मानना है कोटा में हर बेटा बेटी को, हर परिवार का व्यक्ति अपना बेटे बेटी के रूप में परवरिश करता है, और इसीलिए मेरा देशवासियों का आह्वान है कि वो कोटा में भेजें। कोटा में अच्छे संस्कार मिलेंगे, अच्छी शिक्षा मिलेगी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, और यहाँ पढ़ने वाला बेटा देश और दुनिया के अंदर। कोटा में जिला प्रशासन और कोचिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के साथ जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई पहल के सार्थक नतीजे आने के बाद हॉस्टल एसोसिएशन के साथ कोचिंग इंडस्ट्री से जुड़े सभी लोगों में एक बार फिर से उम्मीद जगी है कि कोटा फिर से देश भर के बच्चों से गुलजार होगा। कोटा में किए गए इन तमाम प्रयासों के सार्थक नतीजे आने के बाद हॉस्टल एसोसिएशन में भी जो है हिम्मत सी आई है, क्योंकि जिस तरह से आर्थिक संकट जैसे हालात पैदा हो गए थे वो संकट अब दूर होंगे। मेरे साथ हॉस्टल एसोसिएशन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों मौजूद हैं। जी नवीन जी, कुछ हिम्मत आई है क्योंकि नतीजे सार्थक आए, ये एक अपना आप में, क्योंकि सुसाइड सिटी के नाम से कोटा की पहचान बनती जा रही थी, नेगेटिव ये नैरेटिव बन रहा था, अब ये कमी आई है, ये सब चीज़ें जो है इसमें क्या मानते हैं आप, ये कैसे हो पाया है? मतलब ये देखिए बहुत अच्छे उत्साहजनक नतीजे अभी आए हैं हमारे यहाँ पर। 38% जो केस थे सुसाइड के वो कम हुए हैं। जो एक टैग जो लगा हुआ था हमारे ऊपर कि कोटा आत्महत्याओं का शहर है, इस तरह की कोई बात भी नहीं है इस तरह की। तो आंकड़े उठा के देख लीजिए आप शहर के कोटा के जो, और बाकी सिटी से आंकड़े उठा के देख लीजिए आप, बहुत फ़र्क है उसके अंदर। एक सिटी को एक फालतू में बदनाम करने की एक साजिश लगती है मेरे को, तो होता कुछ है नहीं और इसको बहुत बड़ा चढ़ा कर इन आंकड़ों को पेश किया जाता है शहर के, कोटा के शहर को। कोटा एक एजुकेशन सिटी है, शिक्षा की काशी है, और जिस तरह से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन, कोचिंग प्रबंधन और हॉस्टल एसोसिएशन मिलकर जो काम कर रहा है, नतीजा जो आंकड़े भी आए हैं वो उसी का परिणाम है। अब देखिए जो जिला प्रशासन ने जो गेट कीपर ट्रेनिंग कराई थी हमारे हॉस्टल एसोसिएशन के साथ में, हमने लगभग 15 से 20 हज़ार जो हॉस्टल कर्मचारी है उनको हमने गेट कीपर ट्रेनिंग में उनको साथ में मीटिंग करी है हमने उनके साथ में। गेट कीपर ट्रेनिंग का जो फ़ायदा मिला है हमको वो आप इन आंकड़ों में आप देख सकते हैं
गेट कीपर ट्रेनिंग के अंदर जो बच्चों का जो मूड स्विंग होता है, बच्चे जब तनाव में आते हैं वो किस कारण से आते हैं, क्यों आते हैं, उसकी पहचान करना ही हमारा एक उद्देश्य था कि जो स्टाफ बच्चों के साथ में 24 घंटे हॉस्टल में रहता है तो उनको उस तरह की पहचान होना बहुत ज़रूरी है। और हमने इस तरह के काम करके एक बहुत बड़ा कार्य किया हमने इस तरह का काम करके। दूसरा आप देख लीजिए कि जितने भी कोटा के अंदर हॉस्टल्स हैं उनके जितने भी कमरे 2 लाख कमरे लगभग हैं और 4000 हॉस्टल्स हैं, उन सामने हमने हैंड फिंगिंग डिवाइस लगवा दी है यहाँ पर। वो भी एक बहुत बड़ा कारण था इसके अंदर। और तीसरा जो फन एक्टिविटी हम लोग जो करते रहते हैं हॉस्टल्स के अंदर, जब फंडे के रूप में हम लोग सभी हॉस्टल के अंदर मनाया जाता है यहाँ पर। उस दिन बच्चों की कोचिंग की छुट्टी होती है तो बच्चे जो होते हैं वो उस संडे का वेट करते हैं कि कब संडे आएगा और कब हम लोग फंडे मनाएंगे हॉस्टल वालों के साथ में। उस दिन बच्चे डांस करते हैं, सिंगिंग करते हैं, चुटकुले सुनाते हैं। एक बहुत अच्छा माहौल जो रहता है हमारे हॉस्टल्स का, वो बच्चों के एक मानसिक तनाव को दूर करने का बहुत बड़ा कारण होता है वो भी एक। तो कुल मिलाकर जैसा भी हमने क्रिकेट टूर्नामेंट भी कराया था बच्चों को लेकर साथ में, इसमें 16 टीम हमारी खेली थी, 200 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था वो। तो बच्चों की मांग थी कि इस तरह इसको आप हर 3 महीने में कराइए टूर्नामेंट को, कि इस स्तर का टूर्नामेंट था। बच्चे बहुत अच्छा क्रिकेट भी खेलते हैं और हाल ही में हम लोग एक अपना म्यूजिक क्लब भी खोल रहे हैं बच्चों के हिसाब से। जो कोचिंग स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पर वो बच्चे बहुत अच्छा सिंगिंग भी करते हैं, बहुत अच्छा गिटार बजा सकते हैं वो लोग। तो उनके साथ में हम लोग एक अपना म्यूजिक एक क्लब खोल रहे हैं बच्चों के साथ में। उसके अंदर भी हम बच्चों को गायकी भी सिखाएंगे उनको, या और कुछ वो अच्छा जो वाद्य यंत्र बजाता होगा उसको साथ में लेकर हम उसके साथ भी हम लोग काम करना चाह रहे हैं। बहुत तरह के नवाचार हैं जिसके अंदर हॉस्टलेशन लगातार काम कर रहा है इन बच्चों के तनाव को दूर करने के लिए, और एक बहुत अच्छे सकारात्मक रूप से कोटा आगे बढ़ रहा है। और मुझे उम्मीद है कि कोटा जिस तरह से आगे बढ़ रहा है 2025 के अंदर जो सेशन आएगा हमारा, निश्चित तौर में बच्चों के अंदर काफ़ी संख्या में वृद्धि होने के चांस लग रहे हैं मेरे को। तो ये जो माहौल बना था, आपको लगता है संकट के बादल अब छट गए हैं? बिल्कुल निश्चित तौर से, क्योंकि हमारे पास नए सेशन के लिए जो इंक्वायरीज आ रही है बच्चों की, काफ़ी संख्या में इंक्वायरी में बढ़ोतरी हुई है और एक सकारात्मक माहौल बना है कोटा में। प्रशासन की पहल से, कोचिंग प्रबंधन की पहल से, हमारे हॉस्टल एसोसिएशन की तरफ से जो वर्ष भर प्रयास किए गए, और कंपैरिजन में देखा जाए तो थोड़ा किराए भी कम हुए हैं, तो उस वजह से अब बच्चों का अट्रैक्शन, पेरेंट्स का अट्रैक्शन कोटा के प्रति रुझान बढ़ा है। बाहर सेंटर में भी देखा गया है, जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही है कि बच्चे जहां बाहर सेंटर्स में पढ़ रहे हैं वहां पर थोड़ी सी नकारात्मक या ऐसा इस तरह का सिंगल रूम सेटअप जो कोटा में है, मुझे नहीं लगता देश में कहीं इतने सिंगल सेटअप के रूम हैं, जो 2 लाख रूम कोटा में लगभग हैं। तो एक वातावरण है, 25-30 सालों से कोटा में जो कोचिंग के लिए बच्चे आ रहे हैं, तो धीरे धीरे करके एक कल्चर डेवलप हुआ है, और ये कल्चर का ही परिणाम है कि बच्चे जो बाहर भी पढ़ रहे हैं वो आज कोटा को वापस मिस कर रहे हैं। तो आने वाला सत्र हमारा बहुत बढ़िया रहेगा। उम्मीद है कि ये वर्ष 25-26 जो सत्र है कोचिंग के लिहाज से और हमारे हॉस्टलों के हिसाब से बच्चों में निरंतर वृद्धि होगी आगे भी। तो ये उम्मीद बंधी है, और ये उम्मीद इसलिए बंधी है क्योंकि सभी लोगों ने सामूहिक प्रयास किए हैं। प्रयास इस बात का कि बच्चों को स्ट्रेस फ्री रखा जाए, उनको ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए जिससे वो स्ट्रेस में ना आए, अवसाद में ना आए, और अपने जो टारगेट्स हैं उसको पूरा करने का पुरजोर प्रयास करें। उम्मीद की जानी चाहिए, जिस तरह से कोटा लगातार जो है सुसाइड को लेकर सुर्खियों में था, ये जो तमाम प्रयास किए गए हैं सरकार की गाइडलाइन के साथ साथ कोटा के लेवल पर जो प्रयास हुए हैं उसके जो सार्थक नतीजे हैं उनमें लगातार बढ़ोतरी होगी, और कोटा एक बार फिर जो है डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के बेहतर नतीजों के लिए अपनी पहचान को कायम करेगा। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, NDTV।